जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। सबसे पहले खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में नालंदा कैफेटेरिया के लिए तोड़फोड़ का काम शुरू हो गया है। 4 से 5 मकानों को तोड़ा जा रहा है। कैलो नदी के पास देवांगन धर्मशाला के पीछे ये कार्रवाई चल रही है। मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, कमिश्नर, प्रशासनिक टीम, ये पूरा जो प्रशासनिक बल है वो वहां पर मौजूद है। नालंदा कैफेटेरिया के लिए तोड़फोड़ का काम। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। रायगढ़ में नालंदा कैफेटेरिया के लिए तोड़फोड़ का यह काम चल रहा है। भैया इधर रायपुर में स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है। ई वे बिल के बिना लाए गए सामान पर एक्शन लिया गया है। इसमें मोबाइल एसेसरीज है, स्मार्ट वॉच है, स्पीकर है। इसकी एक बड़ी खेप पकड़ ली गई है। नागपुर से रायपुर यह सामान लाया गया था। 20 से ज्यादा कारोबारी हैं जिन्होंने यह सामान मंगवाया था। स्टेट जीएसटी ने 2 ट्रक सामान जब्त कर लिया है। स्टेट जीएसटी ने 2 ट्रक सामान जब्त कर लिया है। दरअसल ई वे बिल के बिना यह लाया गया था। इसी वजह से स्टेट जीएसटी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 20 से ज्यादा कारोबारी जो ट्रक के जरिए अपना सामान बुला रहे थे, 2 ट्रक थे, दोनों को जब्त कर लिया गया। पूरा सामान जब्त कर लिया गया है। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, स्टेट जीएसटी की बड़ी कार्रवाई। ये ललित देखिए 9 टीमें बनाई गई है। इस तरह से चाहे वो कोयला हो, चाहे आयरन ओर हो, इस तरह से जो ई वे बिल के बिना परिवहन करते हैं, लाते हैं दूसरे राज्य से या ट्रांसपोर्ट करके यहाँ पर लाते हैं, उन पर जीएसटी, जो स्टेट जीएसटी की टीम है लगातार कार्रवाई करती है। अभी सूचना मिली थी कि स्टेट जीएसटी की जो टीम है उसने सूचना दी गई थी, तो 2 गाड़ियों को जब्त किया गया है और फिलहाल इसमें जो सामान रखे हुए थे उसकी जांच है वो की जा रही है। ईवीए बिल का मिलान है वो किया जा रहा है कि इस तरह से जीएसटी चोरी की गई थी, उसके पूरे मिलान है वो किए जा रहे हैं। और जो ट्रक जो जिसमें सामान मिला है, जिसमें मोबाइल का एसेसरीज है, स्मार्ट वॉच है, स्पीकर है, इन तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक जो उससे सामान है उसे जब्त किया जा रहा है और फिलहाल फिजिकल वेरिफिकेशन है वहां पर जीएसटी की टीम द्वारा की जा रही है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद युगल इस अपडेट के लिए। और सख्ती में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप में 18 महिलाएं सवार थीं, 15 महिलाएं घायल हो गई हैं, 3 की हालत गंभीर है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल में शामिल होने के लिए सभी जा रही थीं और उसी दौरान यह हादसा हो गया। 15 महिलाएं घायल। सख्ती का यह पूरा मामला है। 15 महिलाएं घायल हुई हैं, 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सख्ती में पिकअप पलटी, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। 15 महिलाएं घायल, 3 की हालत गंभीर है। इन्हें पास के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया है। हड़ताल में शामिल होने के लिए महिलाएं जा रही थी और तभी हादसे का शिकार हो गई। बिलासपुर में सिलेंडर फटने से एक युवक की मौत हो गई। वेल्डिंग के दौरान गैस सिलेंडर फट गया। मौके पर जो युवक मौजूद था उसकी मौत हो गई। गैस वेल्डिंग के दौरान यह हादसा हुआ। बिलासपुर के मोपका चौकी का यह पूरा मामला है। गैस वेल्डिंग के दौरान सिलेंडर फटा और युवक की जान चली गई। इधर रायपुर में गोदाम में आग लग गई और 15 दमकल थी, 50 से ज्यादा फेरे लगाने पड़े, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया जा सका। 7 घंटे लग गए। राजधानी रायपुर में आग बुझाने में 7 घंटे लग जाते हैं। 7 घंटे। भंडार के एक गोदाम में कबाड़ रखा हुआ था, इसमें आग लग गई, सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं है। एक और खास बात कि जब टीम यहां पर पहुंच रही थी, फायर फाइटर्स पहुंच रहे थे, गलियां सक्रिय हैं, उसमें भी लोगों ने गाड़ियां ठूस के खड़ी कर रखी थी। कोंडागांव में बिजली के तार में भयानक आग लग गई। सप्लाई वायर में आग लगी। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की बात निकलकर सामने आई है। अरे बढ़ रहा है।
कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से अशांति फैलाना चाहती है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह आरोप लगाए हैं। सीएम ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे की निंदा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 की फिर से बहाली का प्रस्ताव निंदनीय है और जो बीजेपी विधायकों के साथ व्यवहार किया गया, बदसलूकी हुई, वो लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके समर्थक जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। जो विधानसभा में धारा 370 और 35 से बहाली के पक्ष में जो प्रस्ताव लाया गया, ये बिल्कुल ही निंदनीय है। और जिस तरह से हमारे भाजपा के विधायकों को मार्शल के द्वारा विधानसभा से बाहर किया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है और इसको इस देश की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। छत्तीसगढ़ बीजेपी का पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर हमला जारी है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए, कार्टून के जरिए भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। पोस्टर में भूपेश बघेल को अपराधियों का आका, ठगेश काका, यह बताया गया है। भूपेश बघेल के अपराधियों से मिलीभगत का आरोप इस पोस्टर के जरिए लगाया गया है। अपराधियों का बॉस भूपेश बघेल को बताया गया है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर आपको लिए चलेंगे। आकाश, एक बार फिर अपराधियों के बॉस भूपेश बघेल, फिर हमला। जी बिल्कुल, ये पोस्टर वार का जो सिलसिला है भाजपा कांग्रेस में वो लगातार जारी है और थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि पोस्टर वार के जरिए जो है एक तरीके से भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया और अपराधियों का आका, ठगेश काका, इस तरीके से टिप्पणी की है, कड़ी टिप्पणी की है। बता दें कि अपराध को लेकर प्रदेश में लगातार सियासत चल रही है और अपराध के चलते कांग्रेस एक तरीके से सरकार को घेरते नजर आ रही है। कई घटनाएं इसमें हुई है जिसको लेकर लगातार आरोप सरकार पर लगते रहे कि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लचर है। हालांकि मुख्यमंत्री ने बैठक ली और हर तरह से समीक्षा करते हुए कानून की मजबूती की बात कही और लगातार कार्रवाई की भी बात कहते रही है। इधर बीजेपी ने पोस्टर वार करते हुए ये बताने की कोशिश की है कि 5 साल में जो अपराध फैले हुए थे वो अपराध कहीं ना कहीं अभी भी कायम है और उसको सही करने का, बेहतर व्यवस्था करने का, बेहतर कानूनी पहल करने की जो कोशिश है वो विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। इसी को लेकर जो है भाजपा ने आज पोस्टर वार जारी किया है। जी धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर संत राजीव लोचन ने हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। हिंदुओं को वो 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। वो ये भी बता देते हैं कि जो उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी होगी वो छठी माई की होगी। राजीव लोचन ने कहा है कि दुश्मन ईंट पत्थर और AK-47 लेकर खड़ा है, इसलिए हिंदू 1-2 नहीं 4 बच्चे पैदा करें। सनातन धर्म में पैदा हुए बच्चे की रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होगी। ये छठी माई कहती है, अरे हिंदुओं, सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45 सबके हाथ में AK-47 लेकर के खड़े हैं। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 75 सबके हाथ में ईंट और पत्थर लेकर के खड़े हैं। तुम सपाचट हो जाओगे। तुम समय रहते अपने वेद पुराण शास्त्र और संतों के वाणी को गुरु मंत्र के रूप में स्वीकार करो। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है, 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी। तो 4 बच्चे पैदा करने की सलाह है। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, अब इस बयान को लेकर लगातार बयानबाजी के सिलसिले चल रहे हैं। वैसे संत को तो ऐसे महती कार्य की जिम्मेदारी स्वतः खुद पर ले लेनी चाहिए। आकाश,
जी बिल्कुल, देखिए मौका था छठ पूजा का और बड़ा आयोजन था महादेव घाट में। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह तमेन समेत समान जो नेता थे वो वहां पर मौजूद थे। और इस दौरान जो है राजू लोचन महाराज ने ये अपना बयान दिया है और ये उनका निजी बयान है। उनका कहना है कि जो दुश्मन है वो ईंट पत्थर लेकर AK-47 लेकर खड़े हैं। ऐसे में जनसंख्या हिंदुओं को बढ़ानी चाहिए, 1-2 नहीं 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए और ये जिम्मेदारी जो है वो छठी माई की होगी, उनकी सुरक्षा की। दरअसल लगातार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है और इससे पहले भी बयान आए हैं, ये कोई नया बयान नहीं है। इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री ने ये बयान दिया था और भी अलग अलग जो साधु संत है उनकी तरफ से बयान आए हिंदू राष्ट्र के को लेकर और जिस तरीके से देश में माहौल हिंदू मुस्लिम का है उसको लेकर। हालांकि राजनीतिक रूप से अगर बड़े नेताओं ने इस पर जो है वो कहा है कि उनका निजी विषय हो सकता है, निजी टिप्पणी हो सकती है, हर जो समाज और धर्म को है एक साथ मिलकर रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा और व्यवस्था का जो सामाजिक व्यवस्था है उसके हिसाब से जो है वो कार्य करना चाहिए। जी धन्यवाद आकाश इस अपडेट के लिए। रायपुर से आकाश हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर बलौदाबाजार से, झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई। झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के चलते एक मरीज की जान चली गई और 2 अस्पताल में भर्ती हो गए। दवा पीने से एक मरीज की मौत हुई है। झोलाछाप डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बलौदाबाजार का ही पूरा मामला है। खबर दुर्ग से, जहां वैशाली नगर से बीजेपी के विधायक हैं, वैसे आप इन्हें बीजेपी के विवाद वाले विधायक भी बोल सकते हैं, रिकेश सेन, उनका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में विधायक ग्रामीणों को धमकाते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ धमकाते बल्कि वो तो गला भी पकड़ लेते हैं। विधायक है, सेवक है, वो सेवक बोलकर आए थे, शासक बनते नजर आ रहे हैं। तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर करने को लेकर यह विवाद हुआ। गांव वाले चाहते हैं कि तालाब का नाम छत्तीसगढ़ के किसी लोक कलाकार के नाम पर हो। इसी दौरान यह विवाद हो गया। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा और रिकेश सेन के इस वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस भी हमलावर है। भूपेश बघेल ने निशाना साधा है। युवक की गर्दन जो पकड़ते रिकेश सेन दिख रहे हैं उसे लेकर भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया है और भूपेश बघेल ने लिखा कि जो एक व्यक्ति का गला पकड़े हुए हैं, उन्हें धमका रहे हैं, वो वैशाली नगर के भाजपा विधायक रिकेश सेन। जिनसे बात कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ की आम जनता, विधायक के मतदाता। क्या जनता याद नहीं रखेगी कि उनके जनप्रतिनिधि ने उनसे कैसा व्यवहार किया था? यही है भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा। बिलासपुर के रतनपुर में चर्च के उद्घाटन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक आमने सामने हैं। कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव की चुनौती पर बीजेपी के विधायक सुशांत शुक्ला पलटवार कर रहे हैं। शुक्ला कह रहे हैं कि इलाके में जाने से कोई रोक नहीं सकता, जिसमें जितनी ताकत हो आजमा ले। कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी को इलाके में आने की चुनौती दी थी। चुनौती को बीजेपी के विधायक सुशांत शुक्ला स्वीकार कर रहे हैं। कह रहा कांग्रेस के संरक्षण में बने चर्च पर योगी बाबा के बुलडोजर मॉडल का जवाब मिलेगा। कोटा विधानसभा के गांव के लोग क्या कर सकते हैं, तो आप उनको चिता देना कि आप अगली बार किसी भी गांव में घुसने से पहले 4 बार सोचें। नहीं तो फिर जसपुर जैसी घटना होगी जहां पर 10,000 लोग सड़क पर निकले थे ना, वैसी ही घटना होगी। ये आप समझा दी गए। अशांति फैलाने की कोशिश करने वाले, भगवा के नाम पर आतंक फैलाने वाले लोगों से बचना है। वही बात क्षेत्र में घुसने की चुनौती की, तो जब हमारी मर्जी होगी तब हम क्षेत्र में जाएंगे, जिसमें जिसका दम होगा रोक लेगा। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं, परंतु लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को ऊपर धर्मांतरण को साथ देने का जो आरोप लग रहा है, अटल श्रीवास्तव जी की इस भाषा शैली से और खुलकर ईसाई मिशनरी के पक्ष में आने से आज ये स्पष्ट हो गया है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कुचक्र को चलाने के पीछे कांग्रेस और कांग्रेस के नेता ही हैं। स्पष्ट तौर पर कह दूं कि बेलतरा और कोटा क्षेत्र में कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी के द्वारा जो धर्मांतरण मतांतरण का कुचक्र चलाया जा रहा है और शासकीय भावनाओं को कब्जा करके चर्च परिवर्तित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर से, यानी योगी बाबा के मॉडल से भी जवाब मिलेगा उन्हें। इधर कांकेर में किसान का लाखों का धान जलकर खाक हो गया। खेत में रखे किसान के धान की फसल में अचानक आग लगी
और देखते ही देखते चंद मिनटों में किसान की सारी मेहनत राख हो गई। पीड़ित किसान सरकार से मुआवजे को लेकर गुहार लगा रहे हैं ताकि उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो सके। मामला पखांजूर थाने के सत्यनगर गांव का है। इधर बलरामपुर में लापता युवती का कुएं में शव मिला और इसके बाद सनसनी फैल गई। घर के पास ही ये कुआं है जिसमें युवती का शव बरामद हुआ है। दरअसल ये 2 दिन से घर से लापता थी। अब बड़ी चुनौती ये कि ये हत्या का मामला है, आत्महत्या का मामला है, हादसे का मामला है। ये तमाम एंगल से पुलिस अपनी पड़ताल कर रही है। बलरामपुर कोतवाली इलाका लगता है, ओबरी गांव का ये पूरा मामला है। मुंगेली में नाबालिग के अपहरण और यौन शोषण के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के चंगुल से नाबालिग को छुड़ा लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज भी कर लिया गया है। लोरमी पुलिस ने यह कार्रवाई की है। गरियाबंद के फिंगेश्वर छोरा राजिम शहर में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। लोग परेशान हैं। आवारा कुत्ते आम लोग तो आम लोग मवेशियों पर भी हमला कर रहे हैं। अस्पताल में 1 महीने में कुत्तों के काटने से 15 से 20 मरीज सामने आए हैं। लोगों का सवाल है कि प्रशासन इनकी संख्या पर लगाम लगाने में नाकाम क्यों है। लोग नाइट इवनिंग या कोई भी शिफ्ट में ड्यूटी आते हैं, जैसे इवनिंग का समय है तो कुत्ते ऐसे झुंड में घूमते रहते हैं। और अगर हमारे पास कुछ चीज़ है, जैसे थैला वैला में कुछ खाने को पकड़े हैं और उनको स्मेल आ गया तो वो या तो पीछा करेंगे। अब गाड़ी में रहते हैं तो निकल लेते हैं, अगर पैदल रहेंगे तो हो सकता है वो काटने का भी खतरा बना रह सकता है। नगरीय क्षेत्र में इतने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं और झुंड में घूम रहे हैं, जिसके कारण बच्चे असुरक्षित हैं। बच्चे बूढ़े भी असुरक्षित हैं। पशु भी, गाय है, बछड़ा है, बकरियां हैं, इनको भी इन लोग काट के खा जा रहे हैं, मार दे रहे हैं। प्रशासन को जिम्मेदारी के साथ इन सब चीज़ों, आवारा कुत्तों के ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। आवारा कुत्ते का महीने में मोर देन 15 केस आता है और काटने से लाइलाज बीमारी है ये। इसका अगर समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो जानलेवा होता है। ये डायरेक्ट मस्तिष्क को असर करता है। मस्तिष्क एक बार चढ़ गया फिर उसका कोई इलाज नहीं रहता। इसमें 100% मोर्टेलिटी रहता है। इसका जैसे डॉग बाइट होता है, जैसे कुत्ता काटता है तो तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में आके इलाज कराना चाहिए। इसके गरियाबंद जिले में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। इनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो लोगों के लिए चिंता की बात है। ये देखिए कि आवारा कुत्ते जो है इस तरह जो है लोगों के बीच रहता है और इनकी आतंक का इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हॉस्पिटल से मिले एक आंकड़े के अनुसार महीने में कम से कम 15 से 20 कुत्ता काटने की शिकायतें मिल रही है। और ये बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमारी है। रेबीज अगर हो जाए तो इंसान की मौत तक हो जाती है अगर सही समय पर उपचार नहीं होता है तो। ये ज़्यादातर अब तो इसी जगह मार्केट में रहते हैं और ये गायों को, बकरियों पर शिकार करते हैं। यहाँ तक जो लोग जो है ये बताए कि वो जब खाने पीने की चीज़ लेकर जाते हैं तब उनके हाथों से ये झपट्टा मारते, उन्हें दौड़ाते भी हैं। कई लोगों को ये काट चुके हैं। तो इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। चिंता का विषय है। लोगों का कहना है कि इनके बढ़ते संख्या पर अंकुश लगाना चाहिए ताकि ये आने वाले समय पर लोगों के लिए खतरा न बनते जाए। और ये जो तस्वीर है ये देखिए कि मार्केट के बीच किस तरह ये कुत्ते हैं और इसी तरह सुबह शाम इनकी संख्या लगातार बढ़ जाती है। और जब इनकी टोली निकलती है तो लोग डरे सहमे रहते हैं और इनका डर जो है और भी ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। अगर आने वाले समय पर इन पर अंकुश नहीं लगाया गया तो लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को धमकी देने के मामले में जांच तेज हो गई है। आरोपी फैजान के गुम हुए मोबाइल की खोज हो रही है। साइबर टीम
मोबाइल की जांच करेगी। रायपुर पुलिस ने कहा है कि अगर मोबाइल में आपत्तिजनक चीजें मिली तो कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र पुलिस सहयोग मांगेगी तो उन्हें पूरी मदद दी जाएगी। फैयाज खान, इसके खिलाफ वहां पर नामजद मुकदमा दर्ज है कि उसने किसी फिल्म एक्टर को धमकी दी है और इस पर टीम वहां पहुंची है, उसको थाने लाया गया है, उसको नोटिस दिया गया है थाने में बांद्रा में बुलाने के लिए ताकि उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सके। जांच में पाया गया है कि जो फैयाज खान है उसने 2 तारीख को खमारडी थाने अंतर्गत एक मोबाइल गुमने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। उस संबंध में साइबर की टीम के द्वारा गुम इंसान मोबाइल को ढूंढा जा रहा है। रायपुर में अवैध खनन पर हुआ है बड़ा एक्शन। अवैध रेत खनन पर खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गुदगुदा गांव में टीम पहुंची है। टीम ने यहां से चेन माउंटेन, पनडुब्बी, हाइवा इन्हें जब्त कर लिया है, जिनके जरिए अवैध रेत खनन किया जा रहा है। अवैध रेत खनन को लेकर खनिज विभाग का बड़ा एक्शन। चेन माउंटेन, पनडुब्बी, हाइवा जब्त किए गए। इधर पेंड्रा में घर के बाहर घूम रहे युवक पर भालुओं ने हमला कर दिया। भालुओं के हमले में युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोट आई है। प्राथमिक उपचार के बाद घायल युवक को बिलासपुर रेफर किया गया है। आपको बता दें, मरवाही वन परिक्षेत्र के अलग अलग इलाकों में लगातार भालुओं के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। अंबिकापुर में नौकरी का झांसा देकर 96,000 रुपए ठग लिए गए। वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर एक युवक से 96,000 रुपए ठगे गए। सोशल मीडिया के जरिए ये युवक ठगी का शिकार हो गया। सोशल मीडिया पर ही इसे नौकरी का झांसा दिया गया। लालच में आकर इसने 96,000 रुपए गंवा दिए। कोतवाली थाना इलाका लगता है। घुटरा पारा का यह पूरा मामला है। और अब टॉप 20। सीएम विष्णु